सबको जय मसीह की। और हम पढ़ेंगे मत्ती का 6:16 से 18 तक। जी हाँ, मत्ती 6:16 से 18 तक। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जी हाँ, मैं उपवास के विषय में बातचीत करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि बहुत लोग अनजान हैं इस बात से, इस टॉपिक से, कि उपवास का महत्व क्या है। देखिए, उपवास के जरिए कभी भी उद्धार नहीं होता है। उपवास के जरिए बंधन नहीं टूटते हैं। उपवास के जरिए रास्ते नहीं खुलते हैं, या उपवास के जरिए हमें आशीषें नहीं मिलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यदि ये सभी चीज़ें हम उपवास से प्राप्त कर सकते हैं तो फिर एक सत्य का जीवन, सच्चाई का जीवन, पवित्रताई का जीवन का वैल्यू क्या होगा। यदि हम यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं, उसकी पवित्रताई में नहीं है, सच्चाई में नहीं है, और उपवास रखकर हम तमाम चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये बड़ा ही विचित्र बात। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उपवास का अर्थ क्या है। जी हाँ, उपवास हम प्रभु यीशु मसीह के लिए रखते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम रखते हैं। उपवास किसी भी तरह से अपने कार्य को बनाने के लिए नहीं है, बंधन तोड़ने के लिए नहीं है, रास्ते खुलने के लिए नहीं है। जब प्रभु के दास या दासी के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपवास के लिए कहा जाए तो वो एक अलग बात है। कि जब परमेश्वर का आत्मा किसी से कहता है कि तुम उपवास रखो तो रखो किसी कार्य के लिए, नहीं तो उपवास किसी बंधन को तोड़ देने के लिए, आशीष पाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, वरदानों को पाने के लिए नहीं है। उपवास रखना यीशु मसीह से प्रेम रखना है। यानी आप उपवास रखकर प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हमें यीशु मसीह के साथ चलना है, उसके वचन में बने रहना है, एक साफ सुथरा जीवन व्यतीत करना है, पाप गुनाह नहीं करना है। तो यदि हम उपवास से ही सब चीज़ें प्राप्त कर लेंगे तो बाकी वचन व्यर्थ ठहर जाएगा। इसलिए कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। इस टॉपिक के जरिए मैं लेंट के बारे में भी बताना चाहता हूँ। जी हाँ, आजकल लेंट चल रहे हैं। लेंट यानी रोजा,
यानी फास्टिंग, यानी 40 दिन का उपवास रख रहे हैं। कुछ ऐसे मसीह समुदाय हैं जो 40 दिन के इस उपवास को मानते हैं, जिसे अंग्रेजी में लेंट कहते हैं। तो इन दिनों वे बड़े उदास नजर आते हैं, बड़े मायूस नजर आते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि दुख की घड़ी चल रही है। जी हाँ, तो वो इस उपवास में घर घर जाकर प्रार्थना दुआ करते हैं। प्रतिदिन 40 दिन तक वे इस घर से उस घर जाते हैं और अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, और इस सभा में कई लोग शामिल होते हैं। और इस तरह से ये लेंट का मीटिंग बरसों पुराने परंपरा को बताता है, दिखाता है, सिखाता है। तो जब आप उन लोगों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि वे काफ़ी दुख में हैं, दुख की घड़ी में हैं, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल और आशीष शब्द में अंतर होगा, इसीलिए आशीष पाने के लिए उपवास मत रखिए। प्रतिफल जो देगा सो देगा, प्रभु अपने मर्जी से देगा। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उपवास रखने से, उपवास के जरिए दबाव डालने से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के साथ चलना बहुत जरूरी है। इसके ही साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं कि जो लेंट की मीटिंग है, जो 40 दिन की उपवास सभाएं होती हैं, उन मीटिंग्स का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन से नहीं आती हैं। और जो लोग इस घड़ी में 40 दिन का उपवास रखकर दुख को महसूस करते हैं, 40 दिन के बीत जाने पर क्या वे ऐसा ही जीवन बिताते हैं? क्या वे फिर से दुनियावी नहीं बन जाते? क्या उनमें इस दुनिया का रंग नहीं चढ़ता है? तो आप पाएंगे और देखेंगे कि फिर से वो उस दुनियादारी में शामिल हो गए हैं, यानी कि सरासर ठगी का जीवन, नामधारी मसीह का जीवन। ऐसे मसीह लोगों से बच के रहना बहुत जरूरी है। 40 दिन का उपवास का कोई भी मायने, कोई भी अर्थ नहीं है, ना तो ये परमेश्वर के वचन से है। सिर्फ दिखावे के लिए, परंपरा के लिए लोग इसे मनाते हैं। वे अनजान हैं, मूर्ख हैं, उनको वचन का ज्ञान नहीं। जब भी आप उपवास रखिए, चाहे 1 दिन का रखिए, 1 घंटे का रखिए, आनंद के साथ रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उपवास के जरिए यीशु मसीह पर किसी भी प्रकार का दबाव डालने की कोशिश ना करें। अपने काम को बनवाने के लिए उपवास ना रखें। ऐसी शिक्षा, ऐसी सलाह जो दी जाती है पुलपिट से कि उपवास के जरिए बंधन टूटेंगे, काम बनेंगे, वो फर्जी है, वो झूठा प्रचार है। और झूठे प्रचारक अक्सर
ऐसे प्रचार करते हैं। इसलिए आप सावधान रहिए, बच कर रहिए। उपवास करने की मनाही नहीं है, मगर उपवास रखना यीशु मसीह से प्रेम रखने को दर्शाता है। और उपवास के जरिए हम यीशु मसीह पर किसी भी रीति से दबाव डालकर अपने काम नहीं बनवा सकते हैं। ठीक उसी तरह लेंट के मीटिंग्स का 40 दिन का मीटिंग, 40 दिन का उपवास किसी भी फल को नहीं लाता है, बस एक नियम है, परंपरा है, जो कि परमेश्वर के वचन में नहीं पाया जाता है। मुझे विश्वास है सुनने वालों पर अनुग्रह कर दिया है प्रभु ने, और इसी तरह आप सब प्रभु में बढ़ते रहिए। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि मैं आपको सिखाता रहूं, समझाता रहूं। जब तक ये जीवन है, ये सिर्फ यीशु मसीह के लिए है और यीशु मसीह के प्रिय लोगों के लिए है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।